तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का सोल्ड पेपर के करवा रहा हूं आपसे 2024 का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बुकलेट हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ कहीं भी ये पेपर हो और एमसीक्यूज़ में हो तो वहाँ के लिए भी ये पेपर हेल्पफुल रहेगा। और आप सभी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो स्टूडेंट्स, मेरा ये जो पेपर है, आपका जो चैनल है ये स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो मेरा चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सोल्ड पेपर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको 2021, 22, 23 और 24 के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। लगभग ओरिजिनल क्वेश्चन जो बुकलेट है वो मैं शेयर करने का पूरा प्रयास करता हूं आप लोगों से। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने टिक का निशान लगा दिया है। इंडिया एंड द वर्ल्ड ये पेपर है। आर बुकलेट जो है वो मेरे को स्टूडेंट से अवेलेबल हुई है। तो एक नज़र मैं आपसे जो है शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। इसके पूरी बुकलेट तो नहीं कर पाऊंगा, समय मेरे पास भी कम है। बहुत सारी बुकलेट्स हैं, एमकॉम, बीए, बीकॉम और एमए की। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज हैं, तो देखिए कि कुछ क्वेश्चंस कैसे आए थे, आपको एक हेल्प मिलेगी। जैसे कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ये एक्चुअली एक ग्रुप है, तो उसमें जो मालदीव है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो, भारत पाकिस्तान शांति, मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी। ये 1971 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित हैं इस समय, है ना। तो जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, है ना, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसमें 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। किस देश ने विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत लागू किया। तो वो किया था भारत ने। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि का होता है। तो वो 2 वर्ष की अवधि का होता है। और स्टूडेंट्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उससे आंसर मैंने टिक किए हैं। अगर आप इनके आंसर सहमत ना हो तो टेक्स्ट बुक से स्टडी कीजिएगा। आपकी एमए की जो किताबें आती हैं उनसे स्टडी कीजिएगा। ये चैप्टर आप स्टडी कर सकते हैं इनके, तो उनकी जो थ्योरी है उससे स्टडी कीजिएगा, या गूगल पे आप देख सकते हैं थ्योरी का, है ना, वहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक मैं सजेस्ट करता हूँ, थ्योरी लिटरेचर पढ़िएगा, क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो मैं इसलिए थ्योरी लिटरेचर स्टडी करने के लिए अक्सर सजेशन देता हूँ। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत डैश के समय के लिए आया था। तो वो था शीत युद्ध के समय। भारत की सीमा किस देश से लगती है। जाहिर सी बात है वो चीन से लगती है, आप सबने सुना होगा। निम्नलिखित में से भारत की किस भारत की विदेश नीति का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो हिंसा का भारत जो है वो कभी भी समर्थन जो है वो नहीं करता है। ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो आप सबको पता ही होगा, वो नई दिल्ली में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो वो थे ट्रिग्वे ली। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
कौन थे? तो वो थे हैरी एस ट्रूमैन। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ये उस समय की बात है जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और आए थे इंडिया में, है ना, गुजरात में आए थे, तो अहमदाबाद में हुआ था ये। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसमें मलेशिया जो है वो सदस्य नहीं है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इस समय है विनय मोहन क्वात्रा। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन तो 85 बार आया है, कम से कम ये अलग अलग पेपर में आपके आया है। तो हेग में है ये, है ना, सिटी का नाम है ये। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में। काला पानी सीमा क्षेत्र विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच में है। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था? तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आप सब जानते ही हैं, कौटिल्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा G4 यानी कि ग्रुप 4 का सदस्य नहीं है? तो वो है उत्तर कोरिया, है ना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर संस्थापक सदस्य के रूप में कब हस्ताक्षर किए? तो वो किए सन 1945 में। किन देशों ने संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल विकसित की? भारत और इजराइल ने। ऑपरेशन कावेरी भारत ने किस देश के लिए चलाया? वो चलाया सूडान के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो हुआ था दिसंबर 1991 में। ऑप्शन डी। ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो वो की गई थी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, साउथ अफ्रीका। इंडिया एंड द इंडियन ओशन के लेखक हैं, तो वो है KM पणिकर, ऑप्शन ए। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स 1971 के लेखक हैं, तो वो हैं कुलदीप नैयर, ऑप्शन बी। द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग के लेखक हैं, तो ये हैं जोसेफ फ्रेकल। देखिए 4 क्वेश्चन लगातार इन्होंने दे दिए। ये एक्चुअली आप बुक्स के जो ऑथर हैं, जो बहुत ही पॉपुलर बुक्स हुई हैं, उनके नेम भी जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते, तो 4 लगातार इन्होंने पूछ लिए हैं, आगे भी होंगे। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो हैं श्री इंद्रमणि पांडे। अस्थिरता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया जॉन फॉस्टर डिलेस। 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? भारत ने की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? वो किए गए 10 जनवरी 1966 में।
और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 890। तो व्यूवर्स, क्योंकि बुकलेट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं, एमए के काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आपको पता है, तो कुछ समय निकाला मैंने आप लोगों के लिए। तो 36 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इसमें। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे 6396242878। आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नॉर्मल प्राइस में। मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कॉल मत कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। तो 2021, 22, 23, 24 के एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक और आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप, एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सोल्ड पेपर, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से आप सभी फ्यूचर में बहुत और बहुत तरक्की करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।